नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्य तत्त्वाय जगत्हृदय हेतवे प्रत्पस्ताशीर्षदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, इस मनुस्मृति व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 32वें और 35वें तथा 34वें इन तीनों श्लोकों पर विचार करेंगे। 32वां श्लोक है, द्विधा कृत्वात्मनो देह मर्थेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभु। प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले नारी पैदा हुई कि पुरुष पैदा हुआ। जैसा पूर्व में चर्चा की गई थी कि सृष्टि की प्रक्रिया दो प्रकार की हुई है। प्रथम सृष्टि की प्रक्रिया मानस संकल्प से होने वाली, उसको मानसी प्रजा कहते हैं। मानसी प्रजा के अंतर्गत जो प्रथम उत्पन्न हुए वो मरीच्यादि ऋषि थे और स्वयंभू मनु ही थे। नारद आदि भी मानसिक सृष्टि के ही स्वरूप हैं। नारद हैं, वशिष्ठ आदि ऋषि हैं, तो ये सब मानस सृष्टि के अंतर्गत हैं, इसलिए इनको मानस पुत्र कहा जाता है। मन के संकल्प से जो उत्पन्न हुए हैं उनके अपने तपोबल के माध्यम से। किंतु वो सृष्टि की जो प्रक्रिया मानस सृष्टि है, उससे ब्रह्मा को ही स्वयं संकल्प करके उस सृष्टि करने की प्रक्रिया को निर्वाह करना पड़ता है। और ब्रह्मा चाहते हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जिससे हमारी प्रेरणा से वो सृष्टि स्वतः बनती रहे। एतदर्थ मैथुनी सृष्टि की परिकल्पना के आधार पर उन्होंने अपने शरीर से, दक्षिण शरीर से, दक्षिण भाग से पुरुष का और अपने वाम भाग से नारी को उत्पन्न किया। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर के एक शरीर की स्थिति होती है। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई यागादि कर्म होता है तो बिना स्त्री के कोई भी कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए इसको धर्म पत्नी भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा स्वयं मनु ने कि आत्मनः देहम अर्धेन द्विधा कृत्वा अर्धेन पुरुषः अभवत्। अपने शरीर के उन्होंने दो भाग किया और दक्षिण अर्ध भाग से पुरुष को उत्पन्न किया और अर्धे नारी तस्याम स विराजम असजरत प्रभु। और अर्ध अपने शरीर से पृथक रूप से उन्होंने उस नारी को उत्पन्न किया और तस्याम प्रभु विराजम असृजत। और उसी नारी से, पुरुष के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की, मैथिली सृष्टि की
रचना की और उसी के पश्चात वह मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसमें पुरुष और स्त्री के संयोग से पशुओं में भी, पक्षियों में भी, मनुष्यों में भी, सभी में उस सृष्टि की प्रक्रिया जिसको हम मैथुनी सृष्टि कहते हैं, वो प्रत्येक जीवों में केवल उन जीवों को हम मान सकते हैं जो उद्भिज बीज जीव है और जो श्वेदज जीव है, क्योंकि जीवों की भी 4 उनकी प्रक्रिया है, 4 उनके प्रभेद हैं। पिंडज, अंडज, श्वेदज और उद्भिज। पिंडज वो है जो पिंड रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, पशु हो गए। तो मनुष्य और पशु ये पिंडज कहलाते हैं। अंडज वो है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी हैं, कीट पतंग आदि हैं, और उसी में सरीसृप अर्थात सर्प, गिलहरी आदि जो भी छोटे मोटे प्राणी हैं, ये भी सब जितने हैं ये सब अंडज प्राणी हैं। श्वेदज वो है जिसमें आपके यूक हो गए, जुआ हो गया, लिक्ष हो गया, और ये जो पाई वगैरह होती हैं जो अनाजों में पड़ती हैं, तो ये सब जितने हैं ये श्वेदज हैं, क्योंकि श्वेत अर्थात वो पसीने से अथवा वो नमी को प्राप्त कर करके ये उत्पन्न होते हैं, तो श्वेदज जीव है। उद्भिज वे हैं जो पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं, जिसमें पशु जो है वृक्ष हो गए, पौधे हो गए, घास हो गए, तो ये सब जितने ये उद्भिज के रूप में आते हैं। तो उद्भिज और श्वेदज को छोड़ करके अर्थात अंडज और पिंडज, इनकी जो सृष्टि होती है वो मैथुनी सृष्टि मानी जाती है, और इसलिए उसके द्वारा से ये सब उत्पन्न होते हैं। ऐसा वो विराट संज्ञक जो पुरुष है उसके माध्यम से उस स्त्री में वो संपूर्ण जो है मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होगी। और मनु की उत्पत्ति भी उन्होंने किया। तपस्तत्वा सृजत यम तु स स्वयं पुरुषो विराट तम माम वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारं द्विजसप्तमा। मनु कहते हैं कि हे महर्षि ब्राह्मण, महर्षि श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस विराट पुरुष को जो उन्होंने उत्पन्न किया, उस विराट पुरुष ने पहले तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उसने सबसे पहले मुझ मनु की मेरी रचना उसने किया। तपस्तत्वा स पुरुषः विराट स स्वयं माम सृजत। मेरी सृष्टि किया उन्होंने। तम माम वित्त अस्य सर्वस्व सृष्टारं द्विजसप्तमा। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, सर्वस्य अस्य सृष्टारं माम वित्त, संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने में मेरा मुझ मनु का हाथ है, इसलिए मुझ मनु की सृष्टि उस विराट पुरुष ने किया। और इसी के साथ में उन्होंने 10 प्रजापतियों की सृष्टि की। वो 10 प्रजापति कौन है उसके विषय में बतला रहे हैं कि अहम प्रजा शिक्षुस्तु तपस्तत्वासु दुश्चरम पतिन प्रजानाम असृजम महर्षिन आदितः तश। मनु स्वयं कहते हैं कि मुझे जब प्रजापतियों की सृष्टि करनी थी तो मैंने अत्यंत दुष्कर तपश्चर्या की। तात्पर्य ये हुआ कि पूर्व में सृष्टि करने वाले जितने भी प्रजापति थे उन्होंने मैथुनी सृष्टि के माध्यम से केवल इस तरह से उन्होंने संतान उत्पन्न नहीं किया जैसे हम लोग करते हैं, पर पत्नी का के साथ संपर्क हुआ और इसके बाद संतान उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं। उसके पहले वो तपश्चर्या करके उस पर ब्रह्म की आराधना से, योग साधना से अलौकिक शक्ति को प्राप्त करते थे, और अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात तब उस प्रजा के उन प्रतापशाली
उन प्रजापतियों की सृष्टि करते थे। इसलिए यहाँ पर भी लिखा है कि दुष्करम तपः तत्वा, अत्यंत कठिन तपश्चर्या हमने की, क्योंकि प्रजा से सृक्षु, प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से। और फिर इसके बाद हमने कहा कि महर्षीन प्रजा नाम पतीन 10 महर्षीन प्रजापति पतीन, 10 महर्षियों को प्रजापतियों की मैंने सृष्टि की। वो 10 महर्षि प्रजापति कौन है? तो है मरीचमत्यंगिरसौ पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम प्रचेतसम वसिष्ठम च भृगुम नारदमेव च। तो ब्रह्मा के माध्यम से पूर्व में ये उत्पन्न हुए मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद, ये 10 जो है ये प्रजा की सृष्टि हुई। 10 ये महर्षि उत्पन्न हुए। इन 10 महर्षियों को जो है जो प्रजापति के रूप में माने जाते हैं, ये सभी महर्षि की सृष्टि विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा के द्वारा ही ये उत्पन्न हुई। और ये मानसिक सृष्टि है जिसके विषय में हमने चर्चा किया था। तो इस तरह से इनकी सृष्टि की और इन्हीं की सृष्टि के साथ आगे की सृष्टि प्रक्रिया को भी उन्होंने एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया।